क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसी दीवार जो 29 फीट से भी ऊंची हो, जिसके स्टील के पोस्ट्स इतने मजबूत हों कि उन्हें काटना लगभग नामुमकिन हो, जिसके ऊपर मोशन सेंसर कैमरास, ड्रोन्स और जमीन के नीचे ऐसी टेक्नोलॉजी लगी हो कि परिंदा भी पर न मार सके। अमेरिका ने मेक्सिको के साथ अपने बॉर्डर पर ऐसी ही एक दीवार बनाई है, जिस पर $15 बिलियन यानी 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हुए। इसे दुनिया की सबसे इम्पेनेट्रेबल, सबसे सिक्योर दीवार माना जाता था। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस दीवार को रेत के महल की तरह रोज तोड़ा रहा है, और इसे तोड़ने के लिए किसी हाईटेक हथियार या फौज की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि वो चीजें जो शायद आपके और मेरे घर के स्टोर रूम में पड़ी हों। कुछ मामूली पावर टूल्स, कुछ सरिये के टुकड़े, और इंसान का वो जुगाड़ जो हर ताले की चाबी बना लेता है। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि वो चौंकाने वाली हकीकत है जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देश को भी हैरान कर दिया है। 3000 से भी ज्यादा बार इस दीवार को काटा जा चुका है। लोग इसे रोज चढ़कर पार कर रहे हैं और इसके नीचे से मीलों लंबी सुरंगें खोद रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या दुनिया की सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी इंसान की हिम्मत और जरूरत के आगे हार गई? क्या यह सिर्फ एक दीवार की नाकामी है या हमारी सोच की? चलिए आज इस मेगा स्ट्रक्चर के हर एक राज से पर्दा उठाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। यह दीवार है क्या चीज? दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर यह दीवार है क्या। अमेरिका और मेक्सिको का बॉर्डर लगभग 1930 माइल्स लंबा है, जिसमें से करीब 696 माइल्स पर यह दीवार या फेंसिंग बनी हुई है। यह कोई मामूली जाली नहीं है। यह 29 फीट ऊंचे स्टील के पोस्ट से बनी है, जिनके बीच सिर्फ 4 इंच का गैप है। यानी इंसान का बीच से निकलना तो सवाल ही नहीं उठता। इन पोस्ट्स को और मजबूत बनाने के लिए इनके नीचे के हिस्से में कंक्रीट और स्टील रीइंफोर्समेंट भरा गया है, ताकि कोई इन्हें काट न सके। और तो और, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर इसे काले रंग से पेंट किया गया, ताकि धूप में यह इतनी गर्म हो जाए कि कोई इसे छूकर चढ़ने की कोशिश भी न कर सके। इसके अलावा हाईटेक सर्वेलेंस का एक पूरा जाल है। मोशन सेंसर कैमरास, ड्रोन्स और आसमान में तैरते हुए एरोस्टैट्स जो 24/7 360 डिग्री व्यू देते हैं। जमीन के नीचे भी सेंसर्स लगे हैं जो किसी के पास से गुजरने पर अलार्म बजा देते हैं। रात में अंधेरा न हो, इसके लिए स्टेडियम जैसी हजारों फ्लड लाइट्स लगा दी गई हैं। सुनने में तो यह एकदम फेविकोल का जोड़ लगता है, जिसे तोड़ना नामुमकिन है। पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। दीवार की असली कहानी। यह दीवार बनाने का आइडिया सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का नहीं था। इसकी शुरुआत 1990s में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के टाइम पर ही हो गई थी। धीरे धीरे पिछले 30 सालों में अलग अलग प्रेसिडेंट्स के अंडर यह दीवार बढ़ती गई। लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 458 माइल्स, 2017 से 2021 के बीच ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बना। ट्रंप का सपना तो एक सॉलिड कंक्रीट दीवार बनाने का था, लेकिन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने उन्हें समझाया कि स्टील पोस्ट्स वाली दीवार बेहतर है, ताकि बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स दीवार के आर पार देख सकें। ट्रंप के बाद जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई तो इसका कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया। लेकिन जितनी दीवार बन चुकी थी, उसने एक नए चैलेंज को जन्म दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 से 2022 के बीच इस इम्पेनेट्रेबल दीवार को 3272 बार काटकर लोग बॉर्डर क्रॉस कर गए। जी हां, 3000 से ज्यादा बार। पर कैसे? तरीका नंबर 1, काट कर अंदर। आप सोच रहे होंगे कि इतने मजबूत स्टील को कैसे काटा जा सकता है? जवाब हैरान करने वाला है। आम हार्डवेयर स्टोर पर मिलने वाले सस्ते पावर टूल्स जैसे एंगल ग्राइंडर से स्मगलर्स के ग्रुप्स अक्सर रात के अंधेरे में आते हैं। चिंगारी और आवाज को छुपाने के लिए ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल करते हैं और उनके साथ ही आसपास निगरानी करते हैं। 2 लोग मिलकर सिर्फ 15 से 20 मिनट में एक 29 फुट ऊंचे स्टील पोस्ट को नीचे से काट देते हैं। पोस्ट ऊपर से तो जुड़ा रहता है, लेकिन नीचे से कट जाने के बाद वो एक दरवाजे की तरह झूलने लगता है। बस उसे हल्का सा धक्का दो और एक इंसान के निकलने की पूरी जगह बन जाती है। लोग और सामान, सब कुछ इस कैट डोर से पार हो जाता है। जब तक बॉर्डर पेट्रोल को इसका पता चलता है और वो इसे वेल्ड करके ठीक करते हैं, तब तक स्मगलर्स उसी जगह को बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं। और जब वो जगह सील हो जाती है तो वो थोड़ी दूर जाकर एक नया दरवाजा बना लेते हैं। तरीका नंबर 2, ऊपर से चढ़ जाओ। दीवार को काटना एक तरीका है, लेकिन इससे भी ज्यादा कॉमन तरीका है इसके ऊपर से चढ़ना।
इसके लिए स्मगलर्स और माइग्रेंट्स बहुत ही सिंपल लेकिन इफेक्टिव लैडर्स बनाते हैं। यह लैडर्स रीबार यानी सरिया या लकड़ी के टुकड़ों से बनी होती हैं। इनकी खासियत यह होती है कि यह बहुत पतली होती हैं ताकि दीवार के 4 इंच के गैप के बीच में फिट हो सके। लोग लैडर से ऊपर चढ़ते हैं, फिर 4 इंच के गैप से दूसरी तरफ निकलते हैं और फिर उसी लैडर का इस्तेमाल करके नीचे उतर जाते हैं। कई बार लोग रस्सी का इस्तेमाल करते हैं। कुछ एथलेटिक लोग तो किसी फायर फाइटर की तरह पोस्ट्स के बीच फंसकर नीचे स्लाइड कर जाते हैं। दीवार के ऊपर एंटी क्लाइम पैनल्स भी लगे हैं, लेकिन उनका भी तोड़ निकाल लिया गया है। क्लाइंबर्स ऊपर पहुंचकर रस्सी वाली सीढ़ियां नीचे लटका देते हैं और बाकी लोग उसके सहारे ऊपर आ जाते हैं। एक 3 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंचाई से गिरने का खतरा होता है, लेकिन लोग रिस्क लेने से नहीं डरते। तरीका नंबर 3, जमीन के नीचे से सुरंग। अगर आपको लगता है कि काटना और चढ़ना ही हद है, तो आगे सुनिए। स्मगलर्स इस दीवार के नीचे से सुरंगें खोद रहे हैं। यह कोई छोटी मोटी सुरंग नहीं होती। 2020 में एक ऐसी सुरंग मिली जो 1.2 किलोमीटर लंबी थी। इसके अंदर आने जाने के लिए रेल कार्ट सिस्टम था, हवा के लिए वेंटिलेशन सिस्टम था, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी थी और यहां तक कि एंट्रेंस पर एक लिफ्ट भी लगी थी। यह जमीन से करीब 70 फीट नीचे थी, यानी 6 से 7 मंजिला बिल्डिंग जितनी गहराई में। इन टनल्स के एंट्रेंस ऐसी ऐसी जगहों पर छुपाए जाते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता, कभी किसी वेयरहाउस के फ्लोर के नीचे तो कभी किसी घर के अंदर। इस दीवार की बुनियाद जमीन में काफी गहरी है, लेकिन यह सुपर टनल्स उससे भी ज्यादा नीचे से निकल जाती हैं और दीवार पूरी तरह बेकार साबित हो जाती है। एक इंडियन नजरिया। जब हम यह सब सुनते हैं तो अपने देश की तस्वीर भी दिमाग में आती है। हमने देखा है कि यहां लोग कैसे जरूरत पड़ने पर हर मुश्किल का हल निकाल लेते हैं। हमारे यहां लोग रोज छोटी बड़ी बाधाओं को पार करते हैं, या शहर के ट्रैफिक से बचने के लिए कोई अनोखा शॉर्टकट लेना हो। इंसान का जुगाड़ और जज्बा हर दीवार से बड़ा होता है। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह बस इस बात का सबूत है कि आप भले ही कितनी भी ऊंची दीवार खड़ी कर दें, लेकिन इंसानी हिम्मत और बेहतर जिंदगी की चाहत को रोक पाना नामुमकिन है। दीवारें जमीन को बांट सकती हैं, लेकिन इंसानों की उम्मीदों और उनके इरादों को नहीं। तो क्या यह सब बेकार है? तो क्या इस दीवार का कोई फायदा नहीं हुआ? ऐसा कहना भी पूरी तरह से सही नहीं होगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दीवार अकेले भले ही नाकाम हो, लेकिन सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी और बॉर्डर एजेंट्स के साथ मिलकर यह एक सिस्टम का हिस्सा है। यह दीवार लोगों को रोकती नहीं, पर उन्हें स्लो जरूर कर देती है, जिससे एजेंट्स को रिस्पॉन्स टाइम मिल जाता है। पुरानी फेंसिंग को काटना मिनट्स का काम था, इसे काटने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। लेकिन $15 बिलियन खर्च करने के बाद भी अगर लोग उसे रोज पार कर रहे हैं, तो यह सवाल तो उठता ही है कि क्या यह पैसा सही जगह लगा? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ऐसी दीवारें बॉर्डर सिक्योरिटी का फ्यूचर हैं, या इंसानी जज्बे के आगे एक महंगा लेकिन नाकाम एक्सपेरिमेंट? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और कुछ नया जानने को मिला, तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।